हाय एवरीवन, माय नेम इज सुप्रिया और आप देख रहे हैं सुमा एस्ट्रोलॉजी और सुमा एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पंचांग क्या है और जाने पंचांग के अंगों के बारे में। हिंदू पंचांग को वैदिक पंचांग के नाम से जाना जाता है। पंचांग के माध्यम से समय और काल की सटीक गणना की जाती है। भारत में पंचांग के कई प्रकार हैं। पंचांग का शाब्दिक अर्थ 5 अंग है। काल गणना की रीति से बने हुए काल दर्शक को पंचांग कहते हैं। पंचांग को पंचांग इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके 5 प्रमुख अंग हैं। इसकी गणना के आधार पे हिंदू पंचांग को 3 धाराएं हैं। पहली चंद्र पर आधारित है, दूसरी नक्षत्र पर आधारित है और तीसरी सूर्य पर आधारित है। आइए जानते हैं पंचांग के 5 अंग के बारे में। ये हैं पंचांग के 5 अंग: तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में सिर्फ तिथि के बारे में। तिथि क्या होती है और तिथि के विश्लेषण करेंगे। तिथि क्या है? पंचांग का सबसे पहला अंग तिथि है। तिथि से सूर्य और चंद्रमा के बीच की दूरी ज्ञात की जा सकती है। चंद्रमा की एक कला को तिथि कहते हैं। एक मास में लगभग 30 तिथि होती है। इसमें 15 तिथि कृष्ण पक्ष की और 15 तिथि शुक्ल पक्ष की होती है। जिस दिन चंद्रमा बिल्कुल नहीं दिखाई देता है उसे अमावस्या और जिस दिन चंद्रमा पूरा दिखाई देता है उसे पूर्णिमा कहते हैं। तिथियां हमें बताती है कि चंद्रमा और सूर्य की उस समय कितनी दूरी है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है और चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर। इस दौरान पृथ्वी से चंद्रमा और सूर्य की एक ही अंश पर दिखाई देते हैं और कभी 180 अंश पर। जब दोनों एक ही अंश पर दिखाई देते हैं तो अमावस्या, और जब दोनों में 180 अंश का अंतर होता है तो पूर्णिमा होती है। एक चंद्रमास में 30 तिथियां होती है, पर कभी कभी ये कम भी हो जाती है। चंद्र वर्ष और सौर वर्ष के दिनों में अंतर होता है। चंद्रमा करीब 354 दिनों में पृथ्वी के 12 चक्कर लगाता है, जबकि सूर्य एक चक्कर पृथ्वी का 365 दिन में होता है। इस प्रकार दोनों में लगभग 11 दिनों का अंतर आ जाता है। इसी अंतर को मिटाने के लिए मलेमास का आयोजन ज्योतिष में मिलता है। इसी को पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। अब बात करेंगे क्षय तिथि। क्षय तिथि किसे कहते हैं? जिस तिथि में सूर्योदय होता है वह तिथि उस दिन की मानी जाती है। जिस तिथि में सूर्योदय नहीं होता है वह क्षय तिथि कहलाती है। उदाहरण के तौर पर यदि किसी दिन सूर्योदय तृतीया में हो और शाम को चतुर्दशी शुरू हो जाए, अगले दिन सूर्योदय यदि पंचम तिथि को लगने के बाद वो चतुर्थी तिथि का क्षय हो जाता है। वृद्धि तिथि किसे कहते हैं? जिस दिन तिथि में 2 सूर्योदय होता है वह अधिक तिथि होती है। उदाहरण के तौर पर सूर्योदय 10वीं को हो और अगले दिन ही सूर्योदय के समय 10वीं तिथि रहे तो 10वीं तिथि की वृद्धि हो जाती है। अब हम बात करेंगे तिथि में पैदा लेने वाले जातक कैसे होते हैं और इनके स्वामी कौन से हैं। हम पहली तिथि की बात करते हैं, प्रतिपदा तिथि। प्रतिपदा तिथि में उत्पन्न जातक दुर्जनों के संग रहने वाला होता है, धनहीन होता है, कुल पर कलंक लगाने वाला है, कुल को दुख देने वाला है और सदैव वैष्णव में लिप्त रहने वाला है। इनका स्वामी अग्नि होता है। अब द्वितीय तिथि के जातक के बारे में बात करेंगे। जो द्वितीय तिथि में पैदा हुए जातक परम स्त्री नामी होते हैं, दूसरी स्त्री में की ओर देखने वाले होते हैं, झूठा, शुद्ध रहने वाला नहीं होता है, चोर और स्नेहहीन होता है। इनका स्वामी ब्रह्मा होते हैं। तृतीय तिथि के बारे में बात करेंगे। तृतीय तिथि में पैदा जातक चेतना रहित, विकल, दरिद्र और द्वेष रखने वाला होता है। इनका स्वामी गौरी है। चतुर्थी तिथि। चतुर्थी तिथि में उत्पन्न जातक भोगी, दानी, मित्रों से प्रेम करने वाला, पंडित, धन और संतान से युक्त होता है और इनका स्वामी गणेश हैं, भगवान जी हैं।
पंचमी तिथि, पंचम तिथि से उत्पन्न जातक व्यवहार कुशल होते हैं, माता पिता के भक्त होते हैं, दानी होते हैं, भोगी होते हैं और स्वयं के शरीर से लगाव रखने वाले होते हैं। इनका स्वामी शेष नाग देवता होते हैं। षष्ठी तिथि, षष्ठी तिथि में उत्पन्न जातक अनेक देशों में भ्रमण करने वाला होता है, कलह करने वाला होता है, उदर विकार पीड़ित होता है और इनका जो स्वामी होता है वो कार्तिक होते हैं। सप्तमी तिथि, सप्तमी तिथि में उत्पन्न जातक संतोषी, तेजस्वी, सौभाग्यशाली, गुणी, पुत्री और धन से युक्त होते हैं और इनके जो स्वामी होते हैं वो सूर्य देवता होते हैं। अष्टमी तिथि, अष्टमी तिथि में उत्पन्न जातक देवताओं को बस करने वाला, पुत्रवान, धनी, स्त्री में आसक्त और शास्त्र युक्त होते हैं। इनके जो स्वामी होते हैं वो शिव भगवान होते हैं। अब बात करेंगे नवमी तिथि। नवमी तिथि में उत्पन्न जातक धर्मनिष्ठावादी, सत्यवादी और दानी होते हैं और इनके जो स्वामी हैं वो दुर्गा माता होती है। दसवीं तिथि, दसवीं तिथि में उत्पन्न जातक धर्म अधर्म को जानने वाला, देशभक्त, यज्ञ करने वाला, तेजस्वी और सुखी होता है और इनके जो स्वामी होते हैं वो काल होते हैं। एकादशी तिथि, एकादशी तिथि में उत्पन्न जातक थोड़े से संतुष्ट, पवित्र होते हैं, धनी होते हैं, पुत्रवान होते हैं, बुद्धिमान होते हैं और इनके जो स्वामी हैं वो विश्वदेव होते हैं। द्वादशी तिथि, द्वादशी तिथि में उत्पन्न जातक चंचल, अस्थिर, बुद्धि वाला, दुर्बल शरीर और भ्रमण करने वाला होता है। इनके जो स्वामी होते हैं वो विष्णुदेव हैं। त्रयोदशी तिथि, त्रयोदशी तिथि में उत्पन्न जातक विद्वान, शास्त्रों का ज्ञाता, जितेंद्रियों और सदैव दूसरों के कार्य में रत और परोपकारी होते हैं। इनके जो स्वामी होते हैं वो काम होते हैं। चतुर्दशी तिथि, चतुर्दशी तिथि में उत्पन्न जातक धनी होते हैं, धर्मात्मा होते हैं, बहादुर होते हैं, वचन का पक्का होता है, मान्य होते हैं, यशस्वी होते हैं। इनके जो स्वामी होते हैं वो शिव देव होते हैं। पूर्णिमा तिथि, पूर्णिमा तिथि में उत्पन्न जातक धनी, बुद्धिमान, भोजन प्रिय, उद्योगी और परम स्त्रीगामी होते हैं। इनके जो देवता होते हैं, स्वामी जो होते हैं वो चंद्रमा होते हैं। अमावस्या तिथि, अमावस्या तिथि में उत्पन्न जातक आलसी, ईर्ष्या करने वाला, कुटिल, मूर्ख और पराक्रमी होते हैं। इनके जो स्वामी हैं वो पितृ हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।